नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा बाय इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है, वीज़ा में कैसे ये काम करता है और क्या आपको इनविटेशन लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कैसे इनविटेशन आपको मंगाना चाहिए, किस पर्सन से आपको इनविटेशन लेना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और क्या इनविटेशन से आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या आपका श्योर शॉट वीज़ा लग जाता है, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किस कंट्री का इनविटेशन मंगाना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर जो कंट्रीज़ होती हैं, जिन कंट्रीज़ का वीज़ा थोड़ा मुश्किल होता है, उन कंट्रीज़ के लिए हम इनविटेशन मंगाते हैं। तो जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, स्पेन, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ का वीज़ा मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इन कंट्रीज़ के लिए यदि आप इनविटेशन मंगाकर और आप वीज़ा करते हैं अप्लाई, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप इन कंट्रीज़ में किसी भी पर्सन को आप जानते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर आपकी कोई पहचान के हैं, रहने वाले हैं इन कंट्रीज़ के, तो आप उनसे आप इनविटेशन मंगा सकते हैं। तो उनकी इनविटेशन से बात बन सकती है और आपका वीज़ा के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि आप उस पर्सन से आपका रिलेशन क्या है, आपका बॉन्ड क्या है उनसे। क्या आपके वो रिलेटिव हैं, क्या आपके वो फ्रेंड हैं, या फिर कोई अदर रिलेशन है, या फिर आप उनसे सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही आप कनेक्टेड हैं। ये काफ़ी कुछ देखा जाता है, तभी कहीं जाकर आगे वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। सपोज यदि आपके वो फ्रेंड हैं और वो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, या आपके कॉलोनी के फ्रेंड है, नेबर हैं आपके, तो आपको इसको प्रूव करने के लिए आपके पास स्कूल फ़ोटोज़ होंगी आपकी, या फिर कोई ग्रुप फ़ोटो होगी, या फिर आपने कभी अपने उस फ्रेंड के साथ आप घूमने कहीं गए होंगे, ट्रिप कभी साथ में की होगी, तो आपको प्रूव करना होगा कुछ फोटोग्राफ्स की बेसिस पे, या और भी काफ़ी कुछ चेक किया जाता है कि सच में ये पर्सन इस पर्सन को जानता है या नहीं, जो इनवाइटर है और इनवाइटी दोनों को जानते हैं या नहीं। काफ़ी कुछ काउंसलर चेक करते हैं, या आप दोनों साथ में पढ़े होंगे तो आपके सेम सर्टिफिकेट्स में स्कूल्स के नाम सेम होंगे, या फिर अगर आप नेबर हैं तो आपकी कॉलोनी का आपका एड्रेस सेम होगा। तो इससे भी काफ़ी प्रूव होता है कि हाँ, ये पर्सन एक दूसरे को जानते हैं, इनवाइटी और इनवाइटर। तो इससे भी आपको काफ़ी प्लस पॉइंट मिलता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा आने के, क्योंकि काउंसलर काफ़ी कुछ चेक करते हैं। तो यदि ऐसा कोई भी लिंक हम प्रूव कर देते हैं तो ज़रूर हमारे इससे वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनविटेशन में मेजर ये देखा जाता है कि आप पे इनवाइटी और इनवाइटर की प्रोफाइल कैसी है, दोनों की प्रोफाइल चेक की जाती है। यदि दोनों की प्रोफाइल स्ट्रांग है, दोनों की प्रोफाइल सही है, तभी वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनवाइटर की प्रोफाइल स्ट्रांग है और इनवाइटी की नहीं, या फिर इनवाइटी की स्ट्रांग है या इनवाइटर की नहीं। दोनों की प्रोफाइल सही होनी चाहिए। तो जो जा रहा है और जो बुला रहा है, दोनों की प्रोफाइल यदि अच्छी है तो यहाँ पे इनविटेशन काफ़ी अच्छी तरह काम करता है और आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और रिफ्यूजल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसकी फाइल भी स्ट्रांग है, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं इनविटेशन का और वीज़ा लें। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वो ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए उस पर्सन से, लेकिन कुछ जो मैंने बताए पॉइंट्स हैं वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस पर्सन को जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। जो इनविटेशन देने वाला वो भी अलग कंट्री का है और जो जाने वाला है वो भी अलग कंट्री का है। तो इसमें होता क्या है कि हो सकता है वो दोनों पर्सन साथ में किसी कंट्री में मिले हो ट्रिप करते टाइम, या फिर और कहीं से दोस्ती हुई हो उनकी और वो काफ़ी बार मिले हों और उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ हो या प्रूव करने के हो कि हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जान रहे हैं। तो इसमें भी चांसेस होते हैं इनविटेशन से वीज़ा मिलने के। इसमें आपको प्रूव करना होता है कि आप एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, आप फ़ोटोज़ हैं, आपके साथ फ़ोटोज़ होंगी यदि आपने साथ में ट्रिप की है, या आप कभी बिजनेस ट्रिप में मिले हैं, या कहीं भी आप एक दूसरे से मिले हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो इससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स आप शो कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जिसे आप शो करके प्रूव कर सकते हैं काउंसलर को, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा आने के इनविटेशन से। और अब बात कर लेते हैं कि यदि सिर्फ आप इंटरनेट से फ्रेंड बने, बाय सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम से फ्रेंड बने हैं, तो इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन को जानते हैं। आप उनकी रियल लाइफ नहीं जानते कि वो पर्सन रियल में सच में वो कहाँ से हैं और सच में उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है, कहाँ रहते हैं। आपको रियल में आपको कुछ नहीं पता। तो इस
कंडीशन में यदि आप इनविटेशन मंगाते हैं तो इससे आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर आपके बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। इससे वीज़ा आने के चांस बिल्कुल मतलब कि कोई चांस नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि आप उस पर्सन को आप जानते नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जॉब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तभी इन्विटेशन लें किसी भी पर्सन से जब आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उनसे मिले हैं, तभी आप उनसे इनविटेशन मंगाएं। अदरवाइज आप इनविटेशन ना लें ऐसे पर्सन से जिसे आप अच्छी तरह से जानते ही नहीं, बाय ओनली सिर्फ आप सोशल मीडिया से फ्रेंड बने हैं। हो सकता है इस वजह से आपकी प्रोफाइल जो अभी ठीक ठाक है वो बाद में और उसमें प्रॉब्लम हो जाए, और हो सकता है यदि आप उस पर्सन के इनविटेशन से आप वीज़ा लगा रहे हैं और उनकी प्रोफाइल सही नहीं हो तो आपकी प्रोफाइल भी उनकी वजह से ख़राब हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं काउंसलर क्या क्या चेक करते हैं वीज़ा देते टाइम बाय इनविटेशन। तो वो देखते हैं कि दोनों पर्सन की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। सपोज यदि आप इनविटेशन मंगा रहे हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन जो इनविटेशन दे रहा उनकी भी सारी प्रोफाइल वो चेक करते हैं। वही काउंसलर ये देखते हैं कि वो पर्सन जो इनविटेशन दे रहा है क्या वो पर्सन का बैकग्राउंड सही है, क्या वो पर्सन जॉब वो क्या करता है, उसकी इनकम कितनी है, क्या उसका खुद का ओन प्रॉपर्टी है जहाँ वो रह रहा है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो सारा कुछ वो चेक करते हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई रिकॉर्ड तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो काफ़ी कुछ चेक करते हैं काउंसलर, तब कहीं जाकर इनविटेशन से वीज़ा एक्सेप्ट होता है। और यहाँ पे यदि वो पर्सन जस्टिफाई कर देता है कि मेरे पास इनफ बैंक बैलेंस है, मेरी फुल टाइम जॉब है, अच्छी जॉब है, मेरा बैकग्राउंड क्लियर है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, मेरा खुद का घर है, मेरी ये जॉब है या मेरा ये बिजनेस है, अगर वो प्रूव कर देते हैं और कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है इंडिया में, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ अपनी कंट्री, और हमने साथ में पहले भी ट्रैवल किया है या फिर हम स्कूल फ्रेंड है या जो भी है वो बताएंगे, और वो बोलना चाहते हैं कि मैं इंडिया से अपने इस फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ, सपोज यूएस में बुलाना चाहते हैं, स्पेन में बुलाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में बुलाना चाहते हैं, और वो कहेगा कि ये मेरे फ्रेंड इंडिया से आएंगे, हमारी इस कंट्री में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे हमारे साथ, फिर हम बाद में आगे जाकर कुछ दिन घूमेंगे और यहाँ घूमेंगे, यहाँ का ट्रिप है हमारा, यहाँ का प्लान है, तो यहाँ पास भी आपको प्लस पॉइंट इससे मिल जाएगा। तो यदि सारा कुछ अच्छा रहा तो इससे आपकी प्रोफाइल सुपर स्ट्रांग हो सकती है और आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यदि आप इन्विटेशन मंगा रहे हैं किसी से, तो आपकी प्रोफाइल तो अच्छी है ही, साथ ही जिससे आप इनविटेशन ले रहे हैं उसकी प्रोफाइल भी सही होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, तो तब भी कहीं आपको जाकर वीज़ा मिलता है बाय इनविटेशन। तो दोस्तों आप यदि सही तरीके से इनविटेशन का यूज कर पाएंगे तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी इन्वाइटर से इनविटेशन ले रहे हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल वीक है और आपकी प्रोफाइल तो अच्छी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे या आपके वीज़ा आ जाएगा। उससे आपके वीज़ा आने की जगह आपके वीज़ा के चांसेस और भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आपको ऐसे किसी पर्सन से इनविटेशन लेना है, इनविटेशन मंगाना है जिस पर्सन की प्रोफाइल स्ट्रांग हो, उन्हीं से आपको इनविटेशन लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।